Good morning, everyone. This is Dr. Umang Mehta, Director of Oncology, Merit Cancer Hospital, and Senior Surgical Oncologist for Fortis Hospital, Noida. Today is World Head and Neck Cancer Day, and on this day, it is a privilege to be talking about awareness in head and neck cancer. Yeah. So, अगर हम कैंसर की बात करें, जनरल कैंसर की, तो करीब 12% ऑल डेथ्स किसी भी टाइप पे कैंसर की वजह से होती है. इंडिया में किसी भी टाइम पे करीब 27 से 29 लाख लोग कैंसर के मिलते हैं एंड एवरी ईयर 13 से 14 लाख नए केसेस मिलते हैं और 9 लाख लोगों की डेथ कैंसर से होती है पर ईयर. इसका मतलब ये है हमारे यहाँ 60 से 70% पेशेंट्स एडवांस स्टेज में आते हैं एंड बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट है हमारे. इन सब में 20 से 30% पेशेंट्स हेड एंड नेक कैंसर्स की होती हैं, which means next इन मेल्स, आदमियों में हिंदुस्तान में सबसे कॉमन कैंसर है ये और लेडीज में थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है. सो इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया और इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया में कि हम उसके लिए अवेयर रहें, क्योंकि अगर हम टाइम पे इसका मालूम कर लेते हैं तो हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं. नेक्स्ट, हेड एंड नेक कैंसर की हम बात करते हैं तो हम किन कैंसरों की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मुंह की, चीक्स की, टंग यानी जीभ की, अपने लिप्स की, गम्स यानी कि अपने जो हमारे जबाड़े होते हैं उनकी. हम बात कर रहे हैं गले की, थ्रोट की, जो बोलने का यंत्र होता है उसकी बात कर रहे हैं, तालुए की बात कर रहे हैं, तालुए के पीछे के हिस्से की बात कर रहे हैं, नाक के हिस्से की बात कर रहे हैं, साथ में हमारी फेस की हड्डियों में कुछ स्पेसेस होते हैं, पेरिनेल साइनस बोलते हैं, उनकी बात कर रहे हैं. जो थूक की ग्रंथियां होती हैं हमारे चेहरे पे आसपास में, पैराइड ग्लैंड, उनकी बात कर रहे हैं, थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं. तो इन सब कैंसर की हम बात कर रहे हैं और इन सब कैंसर में इन सब जगह कैंसर हो सकता है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टाइम पे उसको मालूम करके उसका आगे बढ़े. नेक्स्ट, तो इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्या वजह हैं जिनसे कैंसर हो सकता है? सबसे बड़ी वजह तंबाकू. और तंबाकू चाहे हम किसी भी फॉर्म में लें, चाहे हम सिगरेट के रूप में लें, बीड़ी के रूप में लें, खैनी के रूप में लें. नेक्स्ट प्लीज, हुक्के के रूप में लें, स्नफ लें जो नाक से हम नशेड़ी लेते हैं. नेक्स्ट, हम पान के रूप में लें, जितने भी तंबाकू हैं वो सब बहुत ही खतरनाक चीज है. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने लेने वालों में 50% को डेथ करता है किसी न किसी फॉर्म में. और अगर आप एक पैक ले रहे हैं तो आप में कैंसर के रिस्क 20 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू पर्सन जो तंबाकू नहीं ले रहा है. तंबाकू इंडिया में 30% मौतों का जिम्मेदार है किसी भी फॉर्म में, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, डायबिटीज हो या गैंग्रीन हो, लंग की प्रॉब्लम हो. 30% लोगों की डेथ सिर्फ तंबाकू के सेवन की वजह से होती है. नेक्स्ट, अगर हम दुनिया की बात करें तो 80 लाख लोग हर साल सिर्फ तंबाकू के सेवन की वजह से डेथ को प्राप्त होते हैं, जिसमें 70 लाख लोग तो डायरेक्ट लेने वाले हैं और करीब 12 लाख लोग ऐसे हैं जो खुद नहीं लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो हम ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो कि ले रहे हैं, तो उसके धुएं से उन्हें वो सारी परेशानी होती है जो एक लेने वाले को होती है, उनकी डेथ होती है. तो पैसिव स्मोकिंग से भी करीब 12 लाख लोग हर साल दुनिया में मर रहे हैं. इंडिया में करीब 13 लाख 50 हजार लोगों की मौतें तंबाकू की वजह से होती है किसी न किसी वजह से. तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ना कभी बना है, ना मैं समझता हूँ कि बनेगा. लोग बहुत बात करते हैं कोविड की और एटम बम की, पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो इतनी डेथ कर सके हर साल निरंतर लगातार. नेक्स्ट, ऐसा क्यों है? क्योंकि तंबाकू में करीब 44,000 रसायन होते हैं और उसमें से 43 ऐसे हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं, कैंसर करते हैं. जैसे पोलोनियम है, क्रोमियम है, बूटाडाइन है, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, नाइट्रोसिमीन है, एक्रिलीन है, कैडमियम है. नेक्स्ट, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया, एसीटोन. नेक्स्ट, कोल तार जिससे सड़क बनती है, निकोटीन जो एक इंसेक्टिसाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो बंद कमरे में कई बार डेथ की सुनते हैं, आर्सेनिक जिससे रैट मारे जाते हैं, हाइड्रोसाइनाइड. तो ऐसे पॉइजन्स हमारे स्मोकिंग में है और तंबाकू में है जो कि छोटी मात्रा में भी डेथ कर सकते हैं और हम वो सब रसायन लेते हैं जब स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं. इसलिए जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तंबाकू का सेवन नहीं करें. नेक्स्ट,
दूसरी सबसे कॉमन वजह आती है अल्कोहल, शराब। अगर हम कंपेयर करें तो अगर आप तंबाकू ले रहे हैं तो 20 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं कैंसर होने के, अगर आप शराब ले रहे हैं तो 4 से 5 गुना ज्यादा चांसेस है कैंसर होने के। लेकिन जब आप दोनों को मिला लेते हैं तो 30 से 45 गुना चांसेस होते हैं कैंसर होने के। कॉम्बिनेशन सबसे खतरनाक है, बट अल्कोहल अकेला भी 4 से 5 गुना ज्यादा चांसेस कर देता है कैंसर के होने के। नेक्स्ट, उसके अलावा एक बहुत सिंपल सिस्टम, लोग कहते हैं कि मैं तो ना शराब पीता हूँ ना सिगरेट पीता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है पुअर ओरल हाइजीन। अगर आप अपने मुंह का ध्यान नहीं रख रहे, अगर आपके दांत कोई ऐसा है जो चुभ रहा है लगातार या बहुत गंदा हो रहा है, तो वो धीरे धीरे करके क्रॉनिक इरिटेशन से कैंसर कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई आप डेंचर यूज करते हैं और वो जो डेंचर है वो आपको प्रॉपर फिटिंग नहीं है, वो चुभ रहा है, तो वो भी कैंसर कर सकता है। उसके अलावा कुछ इन्फेक्शन है जो कि कैंसर करते हैं। उन इन्फेक्शंस के अंदर सबसे इस समय जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी। इसी जमाने में एप्स्टीन बार वायरस के हम जानते थे कि छोटे बच्चों में जौ कैंसर होता था, पर आज की तारीख में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस निकल के आया है जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है, और हम जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर में सबसे कॉमन कॉज है। पर जैसे जैसे अननेचुरल सेक्स प्रैक्टिसेस बढ़ रही हैं, इससे मुंह के कैंसर बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट सबसे कॉमन कॉज जो जिन लोगों में आजकल कैंसर बिना बीड़ी सिगरेट पिए हो रहा है वो एचपीवी की वजह से है। और इसके जो कैंसर होते हैं ज्यादातर टॉन्सिल के, जीभ के पिछले हिस्से कैंसर होते हैं। तो इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ध्यान रखें। साथ में इसकी वैक्सीन आती है, तो उसके बारे में आगे बात करूंगा, पर इन्फेक्शन आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कैंसर के। नेक्स्ट, उसके अलावा डाइट और एनवायरनमेंट। अगर हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम लेते हैं तो हमें विटामिन ए और बी की कमी होती है। विटामिन ए और बी कैंसर को प्रिवेंट करते हैं। तो अगर हम इसको ले रहे हैं, तो अगर हम आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ है भी तो कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये देखा गया है जिन लोगों को विटामिन ए कम है, विटामिन बी कम है, विटामिन डी कम है, उनमें कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर हम लगातार धूप में जाते हैं बिना सनस्क्रीन लगाए हुए, तो जीभ तो हमारे जो फेस के कैंसर है या जो लिप में कैंसर है, फोटो वगैरह में, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और कभी कभी रेडिएशन डिजास्टर्स हो जाते हैं। हम कभी ऐसी जगह पर हैं जहाँ रेडिएशन का एकदम से कोई चेरनोबिल हुआ था, तो उसमें मुंह और गले के कई सारे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, तो कैसे मालूम करें, कैसे मालूम करें? वेल, अगर बढ़ जाता है तो ऐसा नजर आता है जो कि बिल्कुल दिखाई देता है कैंसर, पर ये अनकॉमन है, ये अनकॉमन है। इसको देखकर तो कोई भी कहते हैं कैंसर है। नॉर्मली किस तरह से हम कैंसर मालूम कर सकते हैं? नेक्स्ट, देखिए बहुत शुरुआती स्टेज में माउथ कैंसर में कोई सिम्टम्स नहीं होते, मरीज को कोई दिक्कत नहीं होती, ऑलमोस्ट इनविजिबल होते। और उस समय हमको कुछ बातों का जानकारी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम जल्दी मालूम कर सके कि कहीं कैंसर तो नहीं। नेक्स्ट, उसके लिए क्या है? सेल्फ एग्जामिनेशन वैसे तो हर इंसान को करना चाहिए 40 ईयर्स के बाद में, पर अगर आप बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब लेते हैं तो 20 साल 22 साल की उम्र के बाद में ही आपको हर 2-3 महीने में अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, और एक डेंटिस्ट से हर 6 महीने में आपको चेकअप कराना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपको अपने अंदर की चीक्स देखनी चाहिए, अपना जो तालुआ है वो प्रॉपर चेक करना चाहिए शीशे के सामने खड़े होकर। जीभ आगे पीछे नीचे साइड से छूकर और देख के देखनी चाहिए। जो अपना नीचे का छोटा खाक जिसको बोलते हैं उस पर ध्यान रखिए कि बदलाव तो नहीं है। होठ देखिए, जबड़ा देखिए और गला देखिए। इन सब में कोई भी चीज एबनॉर्मल मिल रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर से मिलिए। नेक्स्ट, क्या मिल सकता है? हो सकता है लाली बना रही है जिसको एथ्रोप्लेकिया बोलते हैं। ये प्री कैंसरस कंडीशन है और उसका ध्यान नहीं रखा गया तो आगे कैंसर बन जाएगा। या सफेदी आ सकती है, सफेदी ल्यूकोप्लेकिया होती है। इसमें एथ्रोप्लेकिया में ऑलमोस्ट 50% चांसेस होते हैं कैंसर बनने के। हल्के ल्यूकोप्लेकिया में 10 से 15% चांसेस होते हैं कैंसर बनने के, और ये वो स्टेज है जब इलाज से बिल्कुल ठीक हो सकती है। नेक्स्ट, उसके अलावा अगर आवाज में बदलाव है तो हमारा जो हेड एंड नेक सर्जन है, ईएनटी सर्जन है, वो चेक कर सकता है कि ल्यूकोप्लेकिया हमारे वोकल कॉर्ड में हो रखा है या हम खुद देख रहे हैं तो दिखाई दे सकता है सफेदी, और भी कई जगह हो सकती है। नेक्स्ट, उसके अलावा सफेदी बढ़ सकती है अगर ध्यान नहीं रखा तो प्रोलिफरेटिव हो जाती है। प्रोलिफरेटिव में 80% चांसेस होते हैं कैंसर में तब्दील होने के। तो अगर वो सफेदी मोटी हो रही है ज्यादा बड़ा रिस्क है। या अगर जीभ के साइड में हेरी ल्यूकोप्लेकिया, लेटरल बॉर्डर टंग, वर्टिकल वाइट फोल्ड्स है, तो ये भी एक प्री कैंसर कंडीशन है। जब हम एग्जामिन करते हैं हमें कोई भी चीज ऐसी दिखाई देती है तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस स्टेज में इलाज से हमें कैंसर हो ही ना। नेक्स्ट, उसके अलावा इंडिया में एक बहुत
कॉमन चीज है वो सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि हम लोगों को तंबाकू, पान मसाला, स्पेशली पान मसाला, सुपारी, इससे ज्यादा कॉमन है ये। उसमें होता क्या है कि हमारे अंदर की खाल चिपक जाती है, सख्त हो जाती है और मुंह खुलना बंद कर देता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस भी एक प्री कैंसरस कंडीशन है। इसमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसमें दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि मुंह नहीं खुलता है। तो कैंसर हो भी रहा होता है तो अक्सर जब तक मालूम चलता है तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। इसलिए आपको लगता है कि इससे तंबाकू नहीं खाता, मैं खाली पान मसाला खा लेता हूँ, सुपारी खा लेता हूँ, वो भी उतना ही नुकसानदायक है, क्योंकि वो भी आगे जाके आपको कैंसर कर सकता है। नेक्स्ट। उसके अलावा और क्या क्या चीज है जो कि जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए? अगर हमारे मुंह में कोई भी मुंह में छाला हो या दर्द हो रहा हो, तो उस केस के अंदर हमको एकदम डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो हो सकता है कैंसर का द्योतक हो। अगर कोई भी गांठ हमें कहीं दिखाई दे रही है मुंह के अंदर, वो हो सकता है शुरुआती कैंसर हो। सफेद पैर जैसे आपको बताया था, प्री कैंसर भी हो सकता है, वो हो सकता है कैंसर में तब्दील हो चुका हो। आपके जबाड़े में कोई सूजन आ रही है, खासतौर पर जिसमें जो आपका डेंचर है फिट नहीं हो पा रहा है, या आपके जो टीथ है वो फ्री हो रहा है, मोबिलिटी हो रही है, ये कैंसर का साइन हो सकता है। आपको मुंह में चबाने में दिक्कत आ रही है, और या मुंह खुलने में दिक्कत आ रही है, या जीभ के अंदर आपके अब कुछ दर्द सा हो रहा है। नेक्स्ट। उसके अलावा आपको लग रहा है गले में कुछ फंसा हुआ है, या सोट सोट हो रहा है, या कान में लगातार दर्द हो रहा है, या खाने में दिक्कत हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, और ये सोर थ्रोट, होर्सनेस, गले में कुछ फंसा हुआ अगर 6 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है, दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, स्पेशली अगर आप स्मोकर हैं, तंबाकू खाते हैं, या 50 साल के ऊपर हैं, या बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, तो डेफिनेटली ये कैंसर का साइन हो सकता है। जरूरी है कि आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलकर चेकअप करें। नेक्स्ट। उसके अलावा पेरिनेल साइनस का अगर कैंसर होता है तो उसमें कई बार आपको कंप्लेंट होती है कि एक नोस्ट्रिल से खून आ रहा है, या आपको वहां पे सांस नहीं ली जा रही है, या आप देखते हैं तो उसमें पानी आ रहा है, पस आ रहा है, लगातार ठीक नहीं हो रहा है, वो कैंसर का साइन हो सकता है। इसी तरह से पेरिनेल साइनस, आपको बताया मैंने, हड्डियों में जो कैंसर हो जाता है, वो आग की तरफ जाता है तो डबल दिखने लगता है, तो आपको लगता है मैं ठीक हूँ लेकिन डबल क्यों दिख रहा है, वो हो सकता है कैंसर का साइन हो। या एक तरफ सिर में दर्द हो रहा हो, वो भी कैंसर का साइन हो सकता है। नेक्स्ट। उसके अलावा गले में किसी भी तरह की गांठ अगर है जो कि 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते की दवाइयों से नहीं जा रही है, उसको इमीडिएटली चेक कराइए। हो सकता है कुछ शुरुआती कैंसर हो, जो कि अंदर कहीं कैंसर हो रहा हो और गले में वो मिल रहा हो, या थायराइड कैंसर हो, या स्लाइवरी ग्लैंड कैंसर हो। तो कोई भी गले में गांठ हो तो ठीक नहीं हो रही हो, इमीडिएटली दिखाइए, कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट। उसके अलावा अगर मुंह के अंदर इस तरह का घाव है, जो आपको बताया मैंने, जो घाव वगैरह उसकी फोटोज में बता रहा हूँ, ये इस तरह का अपीयरेंस हो रही है, 100% कैंसर। नेक्स्ट। ये आपके तालवे के ऊपर इस तरह की गांठ, ये कई बार यहाँ पर थूक की ग्रंथियां होती हैं, तो ये उसका कैंसर है। नेक्स्ट। ये हम देखें तो ये अल्सर है, ये अल्सर है, ये फोटो में कैंसर है। और कई बार सनस्क्रीन नहीं यूज करने की वजह से, या तंबाकू बहुत खाने की वजह से जहाँ कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट। इसी तरह से जो हम काग की बात करते हैं, हो सकता है खाली पस हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसमें कैंसर की शुरुआत हो। तो काग में कोई भी बदलाव अगर हो रहा हो और ठीक नहीं हो रहा हो, डॉक्टर से मिलिए। नेक्स्ट। तो इनमें से कोई भी अगर आपको कंप्लेंट आती है, कोई परेशानी होती है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इमीडिएटली जाके अपने डॉक्टर से मिलें और उनको दिखाएं। नेक्स्ट। तो डॉक्टर क्या करेगा, तो डॉक्टर के पास जाएंगे। नेक्स्ट। तो अगर आप मेरे पास आते हैं इनमें से कोई भी सिम्टम्स के साथ में, कोई परेशानी के साथ में, तो सबसे पहले मैं या कोई भी डॉक्टर प्रॉपर हिस्ट्री लेगा, तंबाकू की हिस्ट्री, स्मोकिंग की हिस्ट्री, शराब की हिस्ट्री, और प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन। मुंह गले के अंदर देखा जाता है, और साथ में दूरबीन से भी हम देखते हैं कि कोई अंदर बदलाव तो नहीं है। अगर हमें कोई भी बदलाव दिखाई दे रहा है, गले में गांठ है, या मुंह में कोई छाला है, या कोई घाव है, तो हम उसकी बायोप्सी करते हैं, या गांठ में से पानी निकालते हैं, इसको एफनेसी बोलते हैं। और अगर ये पॉजिटिव आता है तो फिर फर्दर हम टेस्ट करते हैं कंफर्म करने के लिए कि कैंसर की स्टेज क्या है, क्या नहीं करना। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी पड़ती है, वो आपके अगर मुंह गंदा है दांतों वाले के पास भेजते हैं ताकि दांतों की सफाई करें। आपको अगर स्वेलिंग में दिक्कत आ रही है तो वो देखना पड़ता है। अगर स्मोकिंग की बहुत आदत है तो इलाज के साथ साथ ये भी साथ चलता है कि भी आप स्मोकिंग वगैरह बंद करें, शराब पीना बंद करें, ये सब चीज चलती रहती है। नेक्स्ट।
तो अगेन आई कम टू दैट कि अगर मेरे पास आप आते हैं, किस डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई भी डाउट होता है, तो कंफर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट बायोप्सी और एफएनसी पीरियड। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोगों को लगता है कि पीस की जांच नहीं देगी, उससे फैल जाएगा। नहीं, पीस की जांच एफएनसी बीमारी नहीं फैलती, कैंसर का फितरत फैलना होता है। आप अगर इलाज नहीं कराएंगे तो कैंसर फैलेगा ही फैलेगा। कंफर्म करने का और कोई 100% तरीका नहीं है, और जब तक कंफर्म नहीं होगा कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। तो सबसे पहले बायोप्सी एफएनसी होनी चाहिए। और जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, उनमें अगर कैंसर है, खासतौर पे टॉन्सिल कैंसर लग रहा है, जीभ के पिछले हिस्से कैंसर कर रहा है, तो ये एक एचपीवी टेस्टिंग होनी चाहिए। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के आपको शुरू में मैंने बताया था कि इन्फेक्शन कई बार हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन का टेस्ट होना चाहिए, ताकि ये क्लियर हो जाए कि वो वायरस तो नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से ट्रीटमेंट थोड़ा बदल जाता है। नेक्स्ट, तो एक बार अगर मैंने इन जांचों से आपको डायग्नोज कर लिया कि कैंसर है, तो इलाज से पहले मुझे स्टेज करना पड़ेगा। स्टेज मतलब कि आपकी बीमारी की क्या स्टेज है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, नेक्स्ट। और उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, जैसे हम सीटी स्कैन करते हैं, नेक्स्ट, पेट स्कैन करते हैं, पूरी बॉडी का स्कैन, नेक्स्ट, डेंटल एक्सरे करते हैं कि हड्डी इन्वॉल्व है या नहीं है आपकी जवाड़े की, नेक्स्ट। और इन सब को करने के बाद मैं डिसाइड करता हूं कि क्या स्टेज है। स्टेज 0 मतलब कि अभी प्रॉपर कैंसर नहीं बना है, प्री कैंसरस है, इसमें सिंपल सर्जरी से आप ठीक हो सकते हैं। या स्टेज, पहली स्टेज, इसमें 2 सेंटीमीटर से छोटा कैंसर है, नेक्स्ट। स्टेज 2 के अंदर 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर कैंसर हो जाता है। स्टेज 3 में 4 सेंटीमीटर से ज्यादा का होता है। चौथी स्टेज में बीमारी आसपास फैलने लगती है, नेक्स्ट। और चौथी की एडवांस स्टेज के अंदर, नेक्स्ट प्लीज, बीमारी खून के सहारे पूरी बॉडी में फैल जाती है, नेक्स्ट। तो इन स्टेजिंग करने के बाद में मैं डिसाइड करता हूं कि हमें क्या इलाज आपके करना चाहिए, आपके लिए क्या इलाज बेस्ट है। हमारे पास एक प्लेथोरा ऑफ इलाज मौजूद है, कई सारे हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, मल्टीमोडालिटी। मल्टीमोडालिटी मतलब इन सब कॉम्बिनेशन। और अक्सर कई अधिकतर कैंसर में, खासतौर पर हिंदुस्तान में जहां पे अक्सर 3rd और 4th स्टेज में कैंसर आते हैं, हमको सभी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके हम पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट दे पाते हैं, नेक्स्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं मानता हूँ वो सर्जरी। खाली इसलिए नहीं कि मैं सर्जन हूं, पर ऑल ओवर द वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट सर्जरी होता है। अगर प्री कैंसर कंडीशन है तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है, सर्जरी से हम उस हिस्से को निकाल देते हैं। अगर स्टेज 1 है तो उसके अंदर भी सबसे पहला स्टेप सर्जरी होता है। हो सकता है सर्जरी के बाद हमें किसी चीज की जरूरत ना पड़े। अगर बीमारी बढ़ती है, जबाड़ा वगैरह ज्यादा फैलता है, तो भी पहले काम सर्जरी ही होता है। सर्जरी में हम जबाड़ा, खाल, ये सब निकाल के, और फिर कई बार जबाड़े को या तो पैर की हड्डी से या और प्लास्टिक सर्जन की मदद से उसको हम बनाते हैं। तो सर्जरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हेड एंड नेक कैंसर्स में, मुंह गले कैंसर्स में। अगर हम सर्जरी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो मरीज का ठीक होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, नेक्स्ट। रेडिएशन थेरेपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मोस्ट ऑफ द टाइम रेडिएशन एक एडजंक्ट है, यानी कि जब हम सर्जरी कर लेते हैं तो हम मान के चलते हैं कि खासतौर पर स्टेज 2nd, 3rd और 4th ए वगैरह के अंदर हम सर्जरी हमने करी है, वहाँ स्पेशली 3rd और 4th में, 2nd में, 1st 2nd में फिर भी कई बार बच जाता है, पर 3rd और 4th में 100% केसेस में रेडिएशन नहीं देते हैं तो बीमारी के वापस आने के चांसेस 30-40% हो जाते हैं। कुछ कैंसर ऐसे हैं जो कि पहली और दूसरी स्टेज में भी हम पहले रेडिएशन देते हैं, जैसे अगर टॉन्सिल कैंसर है, या जीभ के पिछले हिस्से का कैंसर है, या लैरिंक्स का कैंसर है, बोलने के जंत्र का, तो उसमें क्योंकि ऑपरेशन बहुत एक्सटेंसिव होता है तो हम कई बार स्टार्टिंग में रेडिएशन देते हैं, और हो सकता है रेडिएशन से बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाए तो मरीज का ऑपरेशन बच जाता है। बाकी अब रोबोटिक सर्जरीज वगैरह आ गई हैं, उसमें कई बार हम इन जगह भी रोबोटिक सर्जरी से उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, नेक्स्ट। कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कैंसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाज है, पर मुंह और गले कैंसर में इसका रोल लिमिटेड है, क्योंकि मुंह और गले कैंसर खून के सारे बहुत लेट फैलते हैं, और कीमोथेरेपी का मैक्सिमम रोल उसमें होता है जहां चांसेस फैलने के होते हैं। तो कीमोथेरेपी का मैक्सिमम रोल तो उस केसेस में है जो स्टेज 4C है, यानी बीमारी फैल चुकी है, वो ठीक नहीं हो सकती है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम दे रहे हैं। पर अगर स्टेज एडवांस स्टेज 3 है, या एडवांस स्टेज या स्टेज 4 है, शुरुआती स्टेज 4, जिसमें बीमारी फैली नहीं है,
पर अभी सर्जरी करना मुश्किल है, फॉर सम रीजन हम मार्जिन नहीं ले सकते हैं, तो उन केसेस में भी हम लोग कीमोथेरेपी यूज करते हैं। और कीमोथेरेपी को हम पहले देकर बीमारी को छोटा करते हैं और उसके बाद फिर ऑपरेशन करते हैं, फिर सिकाई करते हैं। नेक्स्ट, उसके अलावा कई नई थेरेपीज, कई नई चीजें आ गई हैं, जैसे टारगेट थेरेपी है, जीन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये स्पेसिफिक थेरेपीज है। टारगेट थेरेपी जो होती है वो डायरेक्ट कैंसर के उस म्यूटेशन पे, उस वजह को मार करती है जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है, तो पूरी बॉडी को हार्म नहीं करते, खाली कैंसर को हार्म करती है। इस तरह से इम्यूनोथेरेपी, हमारी कैंसर की एक बहुत बड़ी परेशानी ये होती है कि हमारी जो इम्यून सेल्स हैं वो कैंसर को नहीं पढ़ पाती और वो अपने आप नहीं मारती, इसलिए हमको बाहर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इम्यून थेरेपी एक नई थेरेपी है जिससे हम अपनी इम्यून सेल्स को ही प्राइम कर देते हैं कि ये कैंसर सेल अपनी सही सेल नहीं है, और हमारी इम्यून सेल्स ही उन कैंसर सेल को मारने लगती है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है और देखा गया है आज की तारीख में हर तरह के कैंसर में इम्यून थेरेपी काम कर रही है। और कई बार लोगों को चौथी स्टेज में, जिसमें 6 महीने, साल, 2 साल की जिंदगी नहीं थी, इम्यून थेरेपी की वजह से 5-5, 10-10 साल के लोग आज निकाल रहे हैं। तो ये एक लेटेस्ट चीज है, देखते हैं आगे कहां चलती है। नेक्स्ट, ये सब बातें तो हो गई कि भाई अगर हो गया तो क्या करना है, बट मेरी राय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिवेंशन है, क्योंकि तंबाकू से 30 से 35% कैंसर ऐसे होते हैं जो कि परेशानी करते हैं और ये बचाए जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमको तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। हमको कोशिश करनी चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर एडवर्टाइजमेंट और मूवीज में तंबाकू को पूरा बैन करें। खास तौर पे इसका सेल बच्चों के स्कूल और कॉलेज के आसपास में बिल्कुल बैन होना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि 50 साल की उम्र में जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें से 70% ने 15 या 16 साल की उम्र में चालू किया था। तो ये वो एक एज है जिसको अगर हम अवॉइड कर सके तो हो सकता है वो इंसान जब इतना मेच्योर हो जाए वो चालू ही ना करे। उसके अलावा शराब को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर कोई लेता भी है तो वंस इन अ ब्लू मून एक पैक रेड वाइन ले ली, उसके अलावा कुछ नहीं लेना चाहिए। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये एक वायरस ऐसा है जो कि इस समय कई कैंसरों में यूज्ड है। सर्वाइकल कैंसर, बच्चे मुंह कैंसर मतलब पहले से था, पर अब एनल कैंसर जो अपना गुदा कैंसर होता है उसमें, और मुंह के अंदर कैंसर, और कई कैंसरों में इसका रोल आने लगा है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। पहली बात तो वी शुड हैव सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। उसके अलावा इसकी वैक्सीन आती है, एचपीवी वैक्सीन। मेरी राय में लड़कियों में तो ऑलमोस्ट कंपलसरी है, पर बॉयज में भी कई कंट्रीज में कंपलसरी है, और वो टाइम आ गया है जब इंडिया में भी कंपलसरी होनी चाहिए। उसके अलावा सेल्फ एग्जामिनेशन और डॉक्टरों को बीच बीच में दिखाते हुए, खासतौर पे अगर हम स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, तंबाकू वगैरह लेते हैं तो हमको जाते रहना चाहिए। हर महीने अपना एग्जामिनेशन करें, हर 6 महीने डेंटिस्ट से एटी के पास जाके चेकअप कराएं, ताकि अगर कोई भी शुरुआत हो रही हो कैंसर की उसी समय इसका इलाज हो जाए। रेडिएशन से हमको बचाना चाहिए। हम कोई ऐसे काम करते हैं, रेडिएशन है तो प्रॉपरली हमको अपने को ड्रेस करना चाहिए। और अगर हम धूप में जाते हैं तो प्रॉपर सनस्क्रीन हमको इस्तेमाल करनी चाहिए। डेंटल चेकअप हर 6-6 महीने में हमें करानी चाहिए। अगर हमारा कोई दांत है जो चुभ रहा हो उसको ग्राइंड करा के शार्प नहीं रहना चाहिए। हम अगर डेंचर पहनते हैं, लूज होने लगा तो इमीडिएटली ठीक कराइए, क्योंकि ये कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों में, खासतौर पे जो नहीं पीते हैं। बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं उनमें तो और जल्दी कैंसर करेगी प्रॉब्लम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेल्थी लाइफस्टाइल। खूब फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल लीजिए, वेट बढ़ाइए। इन सब चीजों से 60 to 70% चांसेस है कि आपको कैंसर होगा ही नहीं। नेक्स्ट, तो मेरा टेक होम मैसेज यही है कि सबसे पहले तंबाकू किसी भी फॉर्म में इसको ना करिए, और सेकेंड हैंड स्मोक से भी दूर रहिए, क्योंकि सेकेंड हैंड स्मोक भी, यानी आपके बगल में कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो उसको भी मना करिए, वो भी आपको कैंसर कर सकता है। एक हेल्दी डाइट लीजिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन फूड्स। ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीजिए। इंडस्ट्रियल एमाइड टॉक्सिन से बचाव करिए। अगर आप ऐसे काम करते हैं तो प्रॉपर अपने कपड़े पहनिए, प्रॉपर अपने ग्लोव्स पहनिए, अपनी रबर जैकेट्स पहनिए, रबर ग्लव्स पहनिए। इन्फेक्शंस को अवॉइड करना है। सेफ सेक्स प्रैक्टिस करिए, वैक्सीनेशन लीजिए एचपीवी का। अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद चेकअप करते रहिए समय समय पे, डेंटल सर्जन और ईएनटी को दिखाते रहिए। एंड एट दी एंड आई वुड जस्ट से, कैंसर क्यूरेबल है, डिटेक्टेड अर्ली। अगर सही समय पे हम कैंसर डिटेक्ट कर लें तो इट इज क्यूरेबल एंड ट्रीटेड। एंड थैंक यू, हैव अ हेल्दी लाइफ। थैंक यू वेरी मच।